नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी आ रखी है उसका एग्ज़ाम लगभग तय है, दिसंबर में होना है। लगभग 1.5 महीना हमारे पास है, तो जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसमें से किस पोर्शन पर ज़्यादा हमें मेन फोकस करना चाहिए जिससे कि हम एटलीस्ट प्री को तो क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं। अगर आप में से मेरे दोस्त कोई भाई बंधु पार्ट टाइम मंथली 2-5 हज़ार रुपये पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, एक एप्लीकेशन का लिंक है। वहाँ पर उस लिंक पर जाकर के आपका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहीं से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे अर्निंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, उसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होना है प्री का, जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 100 अंकों का होगा। 100 अंकों का होगा, लेकिन उसमें ये नहीं बताया है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, 2016 में जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें 120 क्वेश्चंस आए थे। जो प्रश्नों की संख्या थी वो 120 थी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस बार भी लगभग क्या 120 ही क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। सिलेबस जारी कर दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें दे दी गई है, लेकिन जैसा कि पटवार में बता दिया था कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी से इतने आने वाले हैं, मतलब जीके से इतने आएंगे, मैथ्स रीजनिंग से इतने आएंगे, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हमें नहीं करी है। तो हम किस आधार पर अपनी प्रिपरेशन को लेकर के चलें जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, जो पिछला पेपर आया था उसको एनालिसिस करके उसी के आधार पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में, मैं डिस्कस वही चीज़ें करूंगा कि मेन तरीके से मेनली हम किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करें जिससे कि हम स्कोर अच्छा कर पाएँ। देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूं, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे 15 प्रश्न, और रीजनिंग से आए थे 10 क्वेश्चंस, और इंग्लिश से थे वहाँ पर 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से थे 10 क्वेश्चन। ये 5 चीज़ें मिलाकर के यहाँ पर हमारा बन रहा है 55 प्रश्न आउट ऑफ 120। 120 में से 55 प्रश्न हमारे बन रहे हैं मैथ्स से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10, हिंदी से 10 और कंप्यूटर से 10। इसके अलावा देखो, सबसे मेन चीज़ हमने अभी 1 से 1.5 महीने में वो चीज़ों पर फोकस करना है, उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है जहाँ पर हम या तो 100% स्कोर कर पाएँ या फिर एटलीस्ट 95-99% तक स्कोर हम कर पाएँ। तो यही पोर्शन वो हो सकता है जहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, आप में से ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने पटवार की तैयारी करी है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ओनली 55 क्वेश्चन करने से थोड़ी ना प्री निकल जाएगा, इतने ही पढ़ने से थोड़ी ना काम चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा इतना पढ़ने से, लेकिन ये वो पोर्शन है जहां पर आप 55 में से इजीली 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जीके में आप 100% जो है एक्यूरेसी के साथ में 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप 90% स्कोर भी उधर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पोर्शन एक ऐसा है कि यहाँ पर आप 55 में से 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और ये टाइम टेकिंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, मैथ्स के 15 क्वेश्चन है, तो इसका अगर आप एक टॉपिक से मैक्स टू मैक्स ये 15 से 20 क्वेश्चन मांगता है। अगर आप किसी भी टॉपिक का, जैसे ये रेशियो प्रोपोर्शनल ले लीजिए, अगर आप रेशियो प्रोपोर्शनल के 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। आप इतना कैपेबल हो जाते हैं, इतना आप एबल हो जाते हैं कि आप एग्जाम में अगर वहां से रिलेटेड, इस रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग नहीं होता है। हो सकता है टाइम टेकिंग यहाँ पर आपको लगे, इंग्लिश वाला पोर्शन आपको टाइम टेकिंग लग सकता है। हिंदी जो है आपने रेगुलरली हम पढ़ते ही रहते हैं, आपने पटवार के लिए भी पढ़ी है, कंप्यूटर भी आपने पढ़ा है। कंप्यूटर की जो है, चलो इसमें पर्टिकुलर हम बात कर लेंगे अलग वीडियो पे कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ में 55 क्वेश्चन तो ये हैं इन 5 पोर्शन पे आपको 5 सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। एक छठा सब्जेक्ट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जो है राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया है और इस बार भी सिलेबस में इंडियन पॉलिटी नहीं दी गई है। तो संभवतः है कि कोई भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से देखने को ना मिले, लेकिन राजस्थान पॉलिटी के पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो 10 से 11 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। और ये पोर्शन इतना बड़ा भी नहीं है, अगर आप जाकर के देखेंगे तो ये इजीली हो जाता है ना, इतना बड़ा पोर्शन भी नहीं है और चीज़ें
थोड़ा डेटा वाइज ज़्यादा है, मुख्यमंत्री राज्यपाल इनके क्रम वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा है, जो कुछ आयोग दे रखे हैं 4-5 आयोग हैं, उसके अलावा ज़्यादा राजस्थान पॉलिटी में मैटर है भी नहीं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 55 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन ये, तो मेरी तरफ से टोटल ये मैं आपको 65 क्वेश्चन जो ऐसे बता रहा हूँ जिनको आप इजीली कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। छठा पोर्शन, ठीक है, 5 ही हो गया, छठा है राजस्थान पॉलिटी, और ये 55 और 10 राजस्थान पॉलिटी से मिलाकर के आपके पास 65 प्रश्न बनते हैं। 120 में से 65 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। 65 में से आप इजीली 60 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, और 60 क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता कि आपका प्री नहीं निकलेगा, इजीली आपका प्री निकल जाना है, ठीक है। उसका बाद में सबसे पहले तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि कैसे करके हमारा प्री निकल जाए, तभी तो हम मेंस दे पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मैथ्स के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और राजस्थान पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी से ये 10 क्वेश्चन, तो 65 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप सबसे ज़्यादा इग्नोर इन्हीं चीज़ों को करोगे, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, जबकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपने स्वविवेक के आधार पर बताया है कि आप इनको कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ना कहाँ से है, कैसे करना है, इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आप इन बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो आप अपनी अलग रणनीति जो आप लेकर के चल रहे हैं उसके साथ भी आप जा सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ऐसा पोर्शन है जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के छोटी मोटी अर्निंग कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।